The central strike and repatriation of the political prisoners 1913-14। जेल में हड़ताल और राजनीतिक बंदियों की वापसी में सिलसिला 14। राजनीतिक बंदियों को की लगातार 2 हड़तालें, समाचार पत्रों में उनके पत्रों का छपना, समाचार पत्रों में जेल के कठोर जीवन का वर्णन, जन आक्रोश आदि से भारत की विदेशी सरकार को यह आभास हो चुका था कि बंदी उपनिवेश में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप गवर्नर जनरल काउंसिल के गृह सदस्य कड़ाक अक्टूबर 1973 में अंडमान दौरे पर आए। इस दौरे को गुप्त रखा गया था, परंतु राजनीतिक बंदियों को इनकी भनक लग गई थी। वीरेंद्र चंद्र सेन, उपेंद्रनाथ बनर्जी, नंद गोपाल होती, लाल वर्मा और पुलिन बिहारी दास क्राडक के सामने पेश हुए, जिन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा उनके अधिकारों के हनन की जानकारी दी। सावरकर, ऋषिकेश, कांजीलाल, वीरेंद्र कुमार घोष, नंद गोपाल और सुधीर कुमार ने उन्हें विचार के लिए ज्ञापन भी दिया। सर क्राडक खाना पूरी कर चले गए, कह गए थे कि भारत सरकार उत्तर देगी, किंतु उत्तर क्या आना था। राजनीतिक बंदियों ने तीसरी हड़ताल शुरू कर दी। सभी ने काम करना छोड़ दिया। 6 महीने वीडियो की सजाएं सुना दी गई। हड़ताल के दौरान कठिन से कठिन अत्याचार राजनीतिक बंदियों पर किए गए। इसके बावजूद भी हड़ताल जारी रही। राजनीतिक बंदियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। किसी को 2 महीने की सज़ा हुई तो किसी को 4। नंदी गोपाल को 1 वर्ष की कठोरतम सजा सुनाई गई, परंतु हड़ताल जारी रही। अंत में भारत सरकार ने राजनीतिक बंदियों के भाग्य का फैसला करते हुए अप्रैल 1914 में अधिसूचना जारी की। इसके फलस्वरूप हड़ताल का समापन हुआ और अल्प अवधि के सभी राजनीतिक बंदियों के मुख्य भूमि के जेलों में भेज दिया गया। अब ये 1932 से 38 तक की कहानी है। 1932 से 1938 के दौरान सेलुलर जेल, 1921 से 1930 के दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ वाहन पर थी। क्रांतिकारियों ने के अनेकों समूहों को काकोरी षड्यंत्र कांड 1925, लाहौर षड्यंत्र कांड 1929 और अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। इसी वजह 18 अप्रैल 1930 को घटित चट्टगांव शस्त्रागार कांड ने अंग्रेजों को अपनी नीति पर पुनः विचार करने पर विवश किया। परिणामस्वरूप सेलुलर जेल के दरवाजे एक बार पुनः राजनीतिक बंदियों के लिए खोल दिए गए। बंगाल के 25 राजनीतिक बंदियों के समूह, जिसमें चट्टगांव शस्त्रागार कांड केस के बंदी भी शामिल थे, को 15 अगस्त 1932 को अंडमान निष्कासित कर दिया गया। 1936 के अंत में सेलुलर जेल में राजनीतिक बंदियों की संख्या 386 होगी। इस दौरान भी जेल अधिकारियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। राजनीतिक बंदियों के ने जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1933 से 1937 के दौरान सामूहिक भूख हड़ताल किए गए। 1933 की हड़ताल में 3 देशभक्त शहीद हो गए। अंतिम भूख हड़ताल 24 जुलाई 1937 को शुरू हुई। इसमें 183 राजनीतिक बंदी शामिल हुए। इस तरीके से डिटेल आप देख सकते हैं। ये आत्मकथा है, पृथ्वीराज सिंह की आत्मकथा है। भाई भान सिंह और बाबू पृथ्वीराज सिंह आज़ाद। भगत भान सिंह और पंडित राम रखा वाली के साथ बेंत लगाने की विधि भी कोई साधारण न थी। एक उंगली जितनी मोटी पक्की बेंत को पानी में भिगो कर रखा जाता था। जेल में किसी हट्टे कट्टे खूनी या डाकू को बेंत लगवाने के काम में मुकर्रर किया जाता था। जोर से बेंत लगाने की उसकी शक्ति कायम रही, अतः उसे रोज़ कैदी की खुराक के अलावा गोश्त और दूध दिया जाता था। कैदी को नंगे बदन जकड़कर पहले लकड़ी से उसके हाथ पैर बांध देते थे। उसके कोलू पर एक बारीक भींगा कपड़ा डाल दिया जाता था। बेंत के लगते ही उसकी चमड़ी उखड़ जाती थी और खून का फव्वारा फूट पड़ता था। हमारे बुजुर्ग साथी श्री भान सिंह की कोठरी के सामने जेल का खुदा बेरी आ पहुंचा। बुजुर्ग होने के कारण हम भान सिंह को बाबा भान सिंह कहते थे। बेरी उनके साथ बातें करने लगा। बातों में बात बढ़ गई। बेरी गालियों पर उतर आया। बाबा भान सिंह ने भी काफ़ी तीखी गालियों से उसका जवाब दिया। उस समय जेल बंद थी, सब और शांति थी। जेल के सारे कैदी अपनी अपनी कोठरियों में बैठे आराम से गालियाँ सुन रहे थे। बेरी ने देखा कि जिस ऊंची आवाज़ में बाबा भान सिंह गालियों की बौछार कर रहे हैं, उसे सारी जेल सुनती है। ऐसे कैदियों से उसकी इज्जत नहीं रहेगी। यह ख्याल आते ही उसने फैसला किया कि बाबा भान सिंह को मज़ा चखाना चाहिए। उसने कोठरी का दरवाज़ा खुलवाया और कैदी जमादारों को हुक्म दिया कि उसे इतना पीटो कि मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो जाए। बाबा भान सिंह को बेहाल करके उसकी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके बेरी चला गया। मारपीट और चिल्लाने की आवाज़ हम सब ने अपनी कोठरी से सुन ली थी। हम सब काफ़ी बेचैन थे। सुबह जेल के ताले खुलते ही कैदी काम के लिए 1 नंबर की बैरक से दूसरे नंबर की बैरक में जाते थे। उनके हाथों जेल में सब जगह खबर पहुंच गई कि बाबा भान सिंह को
कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। भान सिंह की तरफ से मेरे पास संदेश पहुंचा कि उन्हें इतना पीटा गया है कि शायद वे 2-4 रोज़ ज़्यादा न जी सके। इस दौरान वर्मा रंगून केस के गदर पार्टी के हमारे कुछ साथी भी काले पानी का जीवन बिताने के लिए पहुँच गए। आते ही वे हमारी हड़ताल में शामिल हो गए। उनमें से मौलवी जफ़र हुसैन, राम रखा बाली नामक दोस्त साथियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। बहुत जल्दी इन्हें रबर की नली से दूध पिलाना शुरू कर दिया गया। राम रखा बाली 50 दिन से ज़्यादा जीवित न रह सके। भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई।